कोहिनूर, क्या यह वाकई एक शापित हीरा है? इसकी चमक जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही इसकी कहानी भी उलझी हुई है। सदियों से इस हीरे ने न जाने कितने लोगों की किस्मत बदल दी है, कभी अच्छे के लिए तो कभी बुरे के लिए। सबने इसके किस्से सुने हैं, है ना? बचपन से ही दादी नानी की कहानियों में या फिर इतिहास की किताबों में कोहिनूर का नाम हमेशा किसी रहस्य या शाप से जुड़ा रहा है। यह चमचमाता हीरा जो जिंदगी से भी बड़ा है, राजाओं और साम्राज्यों से होता हुआ गुजरा है, जहां भी गया वहां तबाही मचाता गाया। इसकी चमक ने न जाने कितनों को अंधा कर दिया और इसकी चाहत में कईयों ने सब कुछ खो दिया। चलो मैं तुम्हें इसकी शुरुआत तक लेकर चलता हूं। कोहिनूर की कहानी भारत की मिट्टी से शुरू होती है, जहां इसकी पहली झलक मिली थी। कोहिनूर को पहली बार भारत में लगभग 13वीं सदी के आसपास निकाला गया था। उस समय के लिए यह हीरा किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतना बड़ा, इतना शुद्ध और इतना बेशकीमती। तब से इसने कई बार हाथ बदले हैं, मुगलों, ईरानियों, अफगानों, सिखों और आखिर में अंग्रेजों के पास भी यह रहा। हर बार इसके साथ सत्ता, लालच और विश्वासघात की नई कहानी जुड़ती गई। लेकिन यहीं से शाप की कहानी शुरू होती है। कहते हैं कोहिनूर के साथ हमेशा कोई न कोई अनहोनी घटी है। लगभग हर वो इंसान जिसके पास कोहिनूर आया, उसका पतन हो गया। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इस हीरे ने अपने मालिकों को सुख नहीं बल्कि दुख ही दिया। शाहजहां अपने ही बेटे ने कैद कर लिया। एक समय के सभा से शक्तिशाली बादशाह को अपने ही खून ने कैद में डाल दिया। नादिर शाह कत्ल कर दिया गया। जिसने कोहिनूर को भारत से छीनकर ईरान ले गया, उसकी भी मौत बड़ी दर्दनाक रही। महाराजा रणजीत सिंह, उनके पास आने के कुछ ही समय बाद उनका साम्राज्य बिखर गया। पंजाब की शान देखते ही देखते इतिहास बन गई। और अंग्रेज, खैर, जब उन्होंने इसे लिया तो उनका साम्राज्य भी गिरने लगा। एक समय का सूरज कभी न डूबने वाला साम्राज्य धीरे धीरे ढलने लगा। लेकिन रुको, क्या यह वाकई हीरे की वजह से है या बस बुरी किस्मत? क्या कोहिनूर सच में शापित है या ये सब महज इत्तेफाक है? कुछ लोग कहते हैं कि कोहिनूर में शाप है, लेकिन सिर्फ पुरुषों के लिए। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई पुरुष इसे पहनता है तो उसके साथ अनहोनी होना तय है। इसीलिए रानी विक्टोरिया के बाद से सिर्फ ब्रिटिश शाही परिवार की महिलाओं ने इसे पहना है। शायद इसी वजह से रानी और राजकुमारियों के लिए यह हीरा सुरक्षित माना जाता है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? शायद। या फिर यह एक ऐसा डर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। लेकिन लोगों को एक अच्छा रहस्य पसंद होता है, और कोहिनूर की कहानी में तो रहस्य, रोमांच और डर सब कुछ है। अब चलो असली बात करते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि कोहिनूर के इर्द गिर्द जो भी कहानियां हैं, वे ज्यादातर इंसानी लालच और सत्ता की भूख की वजह से हैं। कोहिनूर ने युद्ध, धोखे और त्रासदी देखी है, लेकिन ज्यादातर इसलिए क्योंकि यह बहुत कीमती है। इसकी कीमत ने ही इसे हमेशा विवादों और संघर्षों के केंद्र में रखा। हर कोई इसे चाहता था, जिससे लड़ाइयां और आपदाएं हुई। यह हीरा सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि सत्ता और वर्चस्व का प्रतीक बन गया। आखिर में क्या यह शापित है, या फिर यह इंसानों की कमजोरियों का आईना है, या सिर्फ एक चमकीला पत्थर जिसका इतिहास काला है? शायद कोहिनूर की असली ताकत इसकी कहानी में ही छुपी है। मुझे लगता है कि कोहिनूर एक प्रतीक है, लालच, महत्वाकांक्षा और ताकत की कीमत का। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सभा से कीमती चीजें सभा से ज्यादा मुसीबत भी ला सकती हैं। इसका शाप शायद वही मुसीबत है जो लोग इसे पाने की चाहत में काबूल पर ले आते हैं। असल में कोहिनूर का शाप इंसानी फितरत का शाप है, हमारी न खत्म होने वाली चाहतों का। लेकिन ये कहानियां जिंदगी को दिलचस्प बनाती हैं, और कोहिनूर की कहानी तो हर बार सुनने लायक है। चाहे तुम शाप पर विश्वास करो या नहीं, कोहिनूर हमेशा रहस्य में लिपटा रहेगा। इसकी कहानी हर पीढ़ी को हैरान करती रहेगी, और यही इसे सचमुच अनमोल बनाता है। शायद असली जादू इसी में है कि यह हीरा कभी भी पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। तुम्हें क्या लगता है? क्या कोहिनूर वाकई शापित है, या यह सब सिर्फ कहानियां हैं? क्या तुम भी मानते हो कि कुछ चीजों में रहस्य ही उनकी असली खूबसूरती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताओ। तुम्हारी राय जानने का इंतजार रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।